नमस्कार, मेरा नाम मेघा कुमारी है। आज मैं आप लोग को जीव विज्ञान मीन्स बायोलॉजी का क्लास 11th का चैप्टर एनिमल किंगडम का भाग 21 पढ़ाने जा रही हूँ। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन आंसर पार्ट 1 पढ़ा था, जिसमें हमने 1 से 5 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और उसके आंसर को भी हम डिस्कस किए थे। आज के वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें 6 से लेकर बाकी जो हमारा क्वेश्चन बचा हुआ है, जो हमें टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को पहले डिस्कस करेंगे और उसका आंसर ऐसा क्यों है उसके बारे में भी बातें करेंगे। तो हमारा जो 7th है क्वेश्चन नंबर, वो कहता क्या है कि आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा संघ क्यों है। ठीक है, तो हमारा आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा संघ क्यों में आता है उसे जानना है। तो कहा जाता है कि आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है, क्योंकि इसके सदस्य पृथ्वी के लगभग हर आवास में पाए जाते हैं। पहला तो ये ब्रा कंकाल द्वारा सुरक्षा रहता है, मीन्स इसमें एक्सोस्केलेटन होता है जो काइटिन से बना होता है और शरीर को सुरक्षा देता है। पानी की कमी से भी इसे बचाया जाता है। दूसरा है जॉइंटेड अपेंडेज, मतलब जिसको हम लोग संधि युक्त उपांग बोलते हैं। चलने में, तैरने में, उड़ने में ये सहायक करते हैं। विभिन्न कार्यों के लिए अलग अलग उपांग इसमें होती है। और है उच्च प्रजनन क्षमता, मतलब ये आराम से आपका प्रजनन कहीं भी कर लेता है, जैसे कि अधिकांश संख्या में अंडे देना। जीवन चक्र, पॉपुलेशन इनकी तेजी से बढ़ने लगती है। ठीक है, इनमें शरीर का संगठन का भी एक सेगमेंटेशन की भी बात होती है, जो कार्य विभाजन को आसान करता है। जैसे आप कीट, मकड़ी, झींगा, केकड़ा ये सब में देख सकते हो। प्रश्न 8वां है कि जल संवहनी तंत्र किसमें पाया जाता है। तो ये क्या है? तो जल संवहनी तंत्र केवल इकाइनोडर्माटा में पाया जाता है। इनके कार्य क्या है? पहला, लोकोमोशंस, ट्यूब फीट में मदद करती है। भोजन ग्रहण, भोजन फेफड़ों में आराम से श्वसन, गैसों का आदान प्रदान भी होता है। एग्जाम्पल में आप स्टारफिश को ले लो, सी अर्जिन को ले लो, जिसके बारे में हम लोग ने आई थिंक पहले भी पढ़ा है। क्वेश्चन 9वां क्या कहता है कि सभी वर्टिब्रेट कॉर्डेट होते हैं, पर सभी कॉर्डेट वर्टिब्रेट नहीं होते। स्पष्ट करें। ठीक है, कि जितने भी कॉर्डेट होते हैं वो केशुरुकी हैं, पर सभी केशुरुती कॉर्डेट क्यों नहीं होते। तो विस्तृत व्याख्या क्या है कि जो हमारा कॉर्डेटा होता है वो जीवन के किसी चरण में नोटोकॉर्ड में पाया जाता है, कभी ना कभी उसमें आ जाएगा। और जो वर्टिब्रेट होगा उसमें नोटोकॉर्ड के स्थान पर वर्टेब्रल कॉलम होता है। कुछ कॉर्डेट जैसे होते हैं वो एग्जाम्पल में यूकॉर्डेटा, सेफलोकॉर्डेटा में आते हैं। कुछ जो नोटोकॉर्ड होते हैं वह स्थायी होते हैं, और कुछ जो होते हैं केशुरंध्र दंड उसमें नहीं होता। ठीक है, तो जो सभी केशुरकी है मीन सभी वर्टिब्रेट कॉर्डेट हैं, पर सभी कॉर्डेट वर्टिब्रेट नहीं है। ये आपको थोड़ा समझना है। क्वेश्चन 10वां क्या कहता है कि मीन में वायु थैली का क्या महत्व होता है। तो मीन का मतलब फिश की बात हो रही है। वायु थैली एक गैस भरी संरचना है जो मछली के शरीर में पाई जाती है। इनका मुख्य कार्य तैरने में सहायता देता है हमारा, जो मछली को ऊपर नीचे जाने में मदद करती है। संतुलित बनाए रखते हैं, पानी में स्थिरता देता है, श्वसन में सहायक। कुछ में आपका लंग फिश जैसे मछलियों में आती हैं। ध्यान रखने की बात आप सभी को ये है कि जो बॉटम ड्वेलिंग फिशेस में वायु थैली नहीं होती है। 11 पूछता है कि पक्षियों में उड़ान के लिए अनुकूल। तो पक्षियों में उड़ान के लिए अनुकूल कैसे होगा। तो पक्षियों का शरीर उड़ान के लिए विशेष रूप से अनुकूल होता है। इसमें पंख होते हैं, विंग्स, जो अपने पाद पंखों में परिवर्तित करते हैं। दूसरी, इनमें खोखली हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, जिसको हम लोग न्यूमेटिक बोन्स कहते हैं। ये शरीर को बहुत हल्का बनाए रखती है। आपको पता भी होगा जो पक्षी का
बॉडी बहुत ज़्यादा लाइट वेट होता है, वो इसलिए उड़ने में से मदद मिलती है, खाली भी होती है बीच से। वायु थैलियाँ मीन्स एयर शैक, शरीर को हल्का और श्वसन कुशल बनाने में काम देता है। पहले फिर है शक्तिशाली मांसपेशियाँ जो उड़ने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। 12वां क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि क्या अंडज और जीवज प्राणियों में संतानों की संख्या समान होती है? तो अंडज और जीवज प्राणियों में जो संतानों की संख्या होती है वो सामान्य तो नहीं होती। कैसे? क्योंकि पहला अंडज की जो बात करें मीन्स ओविपेरस की, अंडे बाहर देते हैं, संतानों की संख्या अधिक होती है, देखभाल कम कर पाते हैं। जैसे मछली, मेढक, वो अपने अंडे बाहर देते हैं और इनमें बहुत लोग जो होते हैं वो उसे खा भी जाते हैं, तो उनकी थोड़ी सी संख्या में प्रॉब्लम हो सकती है। और जो जीवज की बात करते हैं जिसे हम लोग विविपेरस बोलते हैं, वो बच्चे को जन्म देते हैं, उनकी संख्या कम होती है, देखभाल बहुत ज़्यादा अधिक करनी होती है। जैसे आप ह्यूमन बींग्स की ले सकते हो, मनुष्य के बारे में आप ले लो, वो आप लोग क्या करते हैं, बच्चे देते हैं। शरीर में अब आया क्वेश्चन 13 कि शरीर में खंडन सर्वप्रथम किस में पाया जाता है? तो सही उत्तर है एनेलिडा मीन्स मेटामेरिक सेगमेंटेशन में, वो समझते हैं। शरीर में जो खंडन मीन्स मेटामेरिक सेगमेंटेशन जो है वो सर्वप्रथम है एनेलिडा में पाया जाता है। महत्व क्या है? अंगों को बेहतर कार्य विभाजन में करता है, शरीर की गति में सुविधा लाता है, और उदाहरण में केचुआ वो आप ले सकते हो। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का। हमने इस चैप्टर में हर चीज़ को बहुत अच्छे से डिटेल से कवर किया है, समझा है, और उससे रिलेटेड ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन को भी। तो ये चैप्टर हमारा आज समाप्त होता है। थैंक यू।